हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 8 और बाकी सब सेट की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो का पूरा फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स कंप्लीट कराए गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं अपने पहले प्रीवियस रिवीजन टेस्ट पे, जो मैंने कल आपसे पूछे हुए थे। बैरन का मतलब होता है बंजर और इनफर्टाइल, ठीक है। तो मैंने बैरन पूछा हुआ था आपसे, तो बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब कि इनफर्टाइल लैंड के जैसे यूज कर सकते हैं। बैरन लैंड है, इनफर्टाइल लैंड है। ओके, अंडर द रोज, दिस इज एन इडियम फ्रेज। ये इडियम फ्रेज है, गुप्त रूप से, सीक्रेटली। ओके, अंडर द रोज, गुप्त रूप से, सीक्रेटली। ओके, चलते हैं आज फ्रेजल वर्ब्स पे। तो आज मैंने 5 फ्रेजल वर्ब्स लिए हुए हैं। साथ ही आज मैंने 5 वोकैबुलरीज के जगह आपको मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं 5 स्पॉट द एरर, और बाकी जो मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पढ़ाती हूँ उसी में मैं वोकैब आपकी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं पहले फ्रेजल वर्ब से। ट्राई विथ, ट्राई विथ का मतलब होता है पहन कर देखना। टू वियर समथिंग ब्रीफली, चेक करने के लिए कि वो फिट है या नहीं है। ओके, तो पहन कर देखना, ट्राई विथ। I tried on this new dress but it didn't fit me. मैंने ट्राई करा इस न्यू ड्रेस को पर मेरे को ये फिट नहीं आई। ओके, तो ट्राई विथ का मतलब होता है पहन कर देखना। इसी के साथ आता है स्टैंड डाउन। नेक्स्ट है स्टैंड डाउन, पद त्याग करना। ओके, टू रिजाइन, टू विड्रॉ एज फ्रॉम अ पॉलिटिकल कंटेस्ट। पॉलिटिकल जो कंटेस्ट हमने पार्टिसिपेट किया था उससे विड्रॉ कर जाना या रिजाइन कर देना, अपना पद त्याग देना, उसे कहते क्या है, स्टैंड डाउन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ही स्टूड डाउन एंड विड्रॉ हिज कैंडिडेचर, मतलब उसने विड्रॉ कर दिया अपना कैंडिडेचर से, जिसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया था उससे वो स्टैंड डाउन कर दिया, मतलब त्याग कर दिया। नेक्स्ट चलेंगे थर्ड पे, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है घर के बड़ों की तरह दिखना या व्यवहार करना। ओके, टू रिजेंबल अ क्लोज ओल्डर रिलेटिव, ठीक है, तो बड़ों की तरह व्यवहार करना घर के, तो उसे क्या कहते हैं, टेक आफ्टर। ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर, ठीक है, तो वो अपने पिता के जैसे व्यवहार करता था या दिखता था। ओके, आगे चलेंगे फोर्थ पे, सिट ऑन। सिट ऑन का मतलब होता है दबा देना, टू सप्रेस और पोस्टपोन, ठीक है, कोई भी चीज़ पोस्टपोन करना, कोई भी चीज़ सप्रेस करना, दैट मीन्स दबा देना। ओके, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, द कमेटी सैट ऑन द केस फॉर मंथ्स। तो कमेटी क्या करी, पोस्टपोन कर दी इस मैटर को, इस केस को मंथ्स के लिए, मतलब काफ़ी सारे महीनों के लिए। ओके, आगे चलेंगे फिफ्थ। ये सारे ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज आपको कंप्लीट करा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। नेक्स्ट चलेंगे फिफ्थ पे, कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है बनाए रखना, टू सस्टेन और टू परसिस्ट, ठीक है, तो बनाए रखने का मतलब होता है परसिस्ट, टू परसिस्ट और टू सस्टेन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आई कैरिड थ्रू द फीलिंग्स दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट, ठीक है, तो मैंने सस्टेन करी, बनाए रखी उसके लिए वो फीलिंग्स जो कि मेरे मन में थी उसके लिए आज तक। ओके, तो उसने सस्टेन करी रखी वो फीलिंग्स को। नेक्स्ट बात करेंगे, अब आ गए हैं स्पॉटिंग द एरर पे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन फॉर्म होते हैं एग्जाम में, ABCD करके दे देता है, इसमें से एरर स्पॉट करना रहता है। आंसर नहीं देखेंगे अभी, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ओन बुक। हर एक बॉयज के पास उनकी अपनी बुक थी, तो उनकी अपनी बुक्स के सेंस निकल रहा है कि देयर नहीं होगा, यहाँ पर हिज होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एकजुट की बात हो रही है। और साथ ही ये याद रखेंगे कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ द लगता है और उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, देन सिंगुलर सब कुछ आता है, चाहे वो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो। ओके, इसी के साथ अगर सिंगल, ईच, आइदर और नाइदर आता है, कुछ भी आता है, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सब कुछ सिंगुलर रहेगा। पर यहाँ पर बात करें अगर, तो प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव कब रहेगा, जब ईच ऑफ द होगा, आइदर ऑफ द होगा और नाइदर ऑफ द होगा, ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ द है, तो यहाँ पर बॉयज क्या हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, और यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे। ओके, आगे चलेंगे 7 पे बात करेंगे। माई सिस्टर हैज़ रेड
पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल या नो एरर। ठीक है, मेरी सिस्टर ने पढ़ा पेजेस आफ्टर पेजेस बाइबल की, तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि पेज आफ्टर पेज होगा, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर और बिफोर प्रीपोजिशन अगर सेम नाउन रहे, ये नाउन है, ठीक है, और सेम नाउन अगर प्रीपोजिशन के बिफोर और आफ्टर लगेगा तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। ओके, आगे चलेंगे। 8 पे बात करेंगे। द कमिटी मीट एवरी वीक। कमेटी क्या मिलती हैं? हर हफ्ते। तो मीट हमेशा याद रखिए कि एस जिसमें लगता है और ई एस लगता है वो होता है क्या? सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर वर्ब होता है, और साथ ही अगर हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म दिखाता है। ठीक है, तो कमेटी एकजुट दिखा रहा है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, मगर उसी की जगह अगर यहाँ पर डिस्प्यूट के तौर पे दिखाता कि कमेटी ने डिस्ट्रीब्यूट करा ईच एंड एवरी मेंबर को, तो यहाँ पर होता प्लूरल वर्ब। ओके, तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर ही यूज़ करते हैं हमेशा, बट जब डिस्प्यूट हो तभी प्लूरल हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? मीट के जगह क्या होगा? मीट्स। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। तो आप यहाँ पर सभी जानते होंगे, अगर ये रूल पढ़ा होगा आपने अपोस्ट्रॉफी एस वाला, तो यहाँ पर फ्रेंड्स शंकर्स, यहाँ पर 2 अपोस्ट्रॉफी एस कभी साथ में यूज़ नहीं होते हैं, तो पहले वाला अपोस्ट्रॉफी एस हटा करके बाद वाले अपोस्ट्रॉफी एस को ही हम मानते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड होगा, ना कि अपोस्ट्रॉफी एस के साथ फ्रेंड्स होगा। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है? उसने मुझसे कहा कि वो उसके फ्रेंड शंकर का घर है। शंकर का घर है, अपोस्ट्रॉफी एस हमेशा का के की में यूज़ होता है, तो याद रखेंगे। आ गए हैं इसी के साथ 10th स्पॉट एरर पे। तो द एंग्री मॉब अटैक्ड पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो एक बात हमेशा याद रखें कि मॉब ऑलरेडी क्राउड जो होती है, मॉब का मतलब ही होता है क्या? वॉयलेंट और क्रूअल क्राउड। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ही वॉयलेंट और क्रूअल क्राउड, भीड़, ऑलरेडी मॉब का मतलब ही होता है। उसी के साथ अगर हमने एंग्री लगा दिया सेंटेंस में तो ये सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट बना देता है। ठीक है, एंग्री प्लस मॉब ये सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट बना दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर से एंग्री हटाएंगे, सिर्फ मॉब को यूज़ करेंगे। द मॉब अटैक पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो याद रखेंगे सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट को नहीं बनाना है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि वोकैबुलरीज भी आपकी वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कंप्लीट कराते जाएंगे। तो यहाँ पर बात करी है मैंने रेवरी के बारे में। रेवरी की स्पेलिंग याद रखेंगे, REVERIE। ठीक है, सपना जिसे कहते हैं या कोरी कल्पना, डे ड्रीम। डे ड्रीम को क्या कहते हैं? रेवरी, सपना या कोरी कल्पना। ओके, स्टबबॉर्न बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो स्टबबॉर्न मतलब होता है जिद्दी या हटी। ऑब्स्टिनेट इसका सिनोनिम होता है, तो स्टबबॉर्न का सिनोनिम क्या होता है? ऑब्स्टिनेट होता है। आगे चलेंगे, 13 पे बात करेंगे अमेंड और इमेंड। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताती चली आ रही हूँ कि आपके वीडियो में एक सिमिलर होमोफोन जरूर लेती हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली एरर्स में या पूछ लिया जाएगा, या किसी भी तरह के क्वेश्चंस बना के इस तरह से होमोफोन्स का यूज करके क्वेश्चन देंगे, तो आप वो कर सके, इसीलिए एक सिमिलर होमोफोन जरूर लेती हूँ। तो आज मैंने बात करी है अमेंड के बारे में और इमेंट के बारे में। ठीक है, तो अमेंड और इमेंट में स्पेलिंग का ही नहीं अंतर है, मतलब का भी अंतर है। तो अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, टू इम्प्रूव, और साथ ही इमेंट के बारे में बात करें तो इमेंट मतलब होता है अशुद्धियों को निकाल देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स। मतलब अमेंड हम जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ करते हैं तो वो होता है संविधान में क्या? अमेंड होता है, संशोधन होता है। इम्प्रूव करते हैं किसी भी चीज़ को। इमेंड क्या होता है? रिमूव करना मिस्टेक्स को ही, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसको रिमूव ही कर देना, उसमें सुधार न करके उसको रिमूव कर देना, उसे क्या कहते हैं? इमेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ये अंतर याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं 15 पे, एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी एक होता है EMPTY वाला, वो खाली करने वाला होता है, और ये एम्प्टी मतलब होता है क्या? सम्मान की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस। रेवरेंस मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। ये सिनोनिम में काफ़ी बार पूछा गया है, रेवरेंस। ओके, तो एम्प्टी का मतलब होता क्या है? सम्मान की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिलीजियस रेवरेंस, जो भी रिलीजियस रिस्पेक्ट है उसमें कमी, एम्प्टी। ग्लटन का मतलब होता क्या है? ग्लूटेन का मतलब होता है पे टू वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा ही खाता हो उसे क्या कहते हैं? ग्लूटेन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 17 पे, रिपोजिटरी। बहुत बार देखा गया है एग्जाम में। रिपोजिटरी का मतलब होता है क्या है? गोदाम। द प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए कोई भी चीज़ के जहाँ पर हम कोई चीज़ रखते हैं उसे क्या कहते हैं? रिपोजिटरी या गोदाम।
ओके। स्ट्रैंगुलेट, बहुत बार अगर किसी ने लॉ पढ़ा हो तो उसमें यूज होता है स्ट्रैंगुलेशन से किसी की मौत हो गई, मतलब गला दबाकर या गला घोटने की वजह से किसी की मौत हो गई है। किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट, गले पे प्रेशर देने के वजह से मर गए या फिर प्रेशर अप्लाई करने के वजह से मर गए। ओके, स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता क्या है, गला घोटना। नेक्स्ट बात करेंगे 19 पे लास्ट सेकंड, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब ये नहीं होता जो हिरार्की चली आ रही, इट्स मीन देशद्रोही। ओके, वन हु बिट्रेज वंस कंट्री, अपनी कंट्री को बिट्रे करना, दैट इज ट्रेटर। स्पेलिंग याद रखेंगे। वेटरन, वेटरन भी बहुत बार एग्जाम में देखने मिला है। अनुभवी, जो बहुत ज़्यादा ही अनुभवी हो किसी भी काम में, उसे क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं। वन हु हैज़ ग्रोन ओल्ड इन और हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस और ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सर्विस या ऑक्यूपेशन में और या किसी भी चीज़ में अगर अच्छा खासा लॉन्ग एक्सपीरियंस है और उसी में बहुत ज़्यादा ही ओल्ड ग्रो हुए हैं तो उसे क्या कहते हैं, वेटरन। वेटरन ऑफिसर्स होते हैं मिलिट्री में या आर्मी में, तो ये याद रखेंगे अच्छे तरीके से। इसी के साथ हमारे टॉप 20 वोकैबुलरीज यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आज के रिवीजन टेस्ट पे चले आते हैं अब इसी के साथ। आपको इन दोनों का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है, साथ ही स्टैंड डाउन का मतलब क्या होता है। ओके, स्टैंड डाउन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, और एम्प्टी का मतलब, ये दोनों का ही आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। अगर आपको नहीं याद है इसका मतलब तो आप वीडियो से फिर से एक बार गो थ्रू हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर आके करें, इससे आपको अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुवर्ड्स सक्सेस। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।